आज हम एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे यह पता चलता है कि माँ बाप के अच्छे या बुरे कर्मों का फल बच्चों को भी भोगना पड़ता है। एक बार एक संत जी से मिलने के लिए उनका शिष्य आया। उसने अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं जो मुझे बहुत ही विचलित कर रहे हैं। कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें और मेरे मन को शांत कीजिए। गुरुदेव ने कहा, वत्स, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हैं पूछो। गुरुदेव, आप अपनी कथाओं में अक्सर यही बतलाते हैं कि सबको अपने अपने किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन महाराज, मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भी भोगना पड़ता है? गुरुदेव ने कहा, हाँ, अवश्य भोगना पड़ता है। हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, जिसे सुनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उसकी औलाद को मिलता है। गुरुदेव ने कथा आरंभ की। कहने लगे, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक श्याम नाम का किसान रहता था। जो किसान बहुत ही गरीब था, जो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का घर चलाता था। उस मजदूर को दिन भर काम के बदले 40 रुपए मिलते थे। उनमें से वो नित्य 20 रुपए का दान करता और बाकी बचे 20 रुपए से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता। इस तरह से करते करते कुछ समय बीत गया। इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब श्याम के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और 2 उनके जुड़वा लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या आने लगी, क्योंकि इधर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप नित्य 40 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 20 रुपए आप दान कर देते हैं और बाकी 20 रुपए से हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? तब किसान ने अपने लड़के की बात को सुनकर खामोश हो गया। किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज ही 40 रुपए कमाते हैं और 20 रुपए दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते, क्योंकि वे नन्हे बालक थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता चला गया। किसान के दोनों लड़के बड़े होने लगे। एक दिन काम से लौटते समय किसान की अचानक मृत्यु हो गई। जब किसान की पत्नी को मृत्यु की खबर मिली तो उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा, हमारे पिताजी कहाँ गए? किसान की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर भगवान भोलेनाथ के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोज़ाना 40 रुपए कमाते थे, जिसमें से 20 रुपए दान कर देते थे और बाकी बचे 20 रुपयों से हम सबका पालन पोषण करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है। उससे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के। बेटा, क्योंकि वही गरीबों के सहायक हैं। तब बेटू ने अपनी माँ से कहा, माताजी, ऐसा मत सोचो। हम दोनों भाई भगवान भोलेनाथ के पास जाएंगे और भगवान भोलेनाथ से अपने पिताजी को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। इसलिए वह हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य दया करेंगे और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ ज़रूर भेज देंगे। लेकिन उसकी माँ ने उन नन्हे बालकों की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम से चली गई और इधर दोनों भाई सोचने लगे कि क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर के पास चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए
दोनों भाई अपने घर से चल दिए। फिर उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों एक विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में रुके। फिर दोनों भाइयों ने सोचा, इस बरगद के पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज़ में कहा, बेटो, तुम दोनों लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल हृदय वाले बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। फिर उस बरगद के पेड़ ने जब उन दोनों बच्चों की बात सुनी तो कहने लगा, पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछ कर आना। कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता ज़मीन पर नहीं गिरता और न ही मेरी डालियाँ कभी सूखती हैं। आखिर मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछेंगे। फिर दोनों बच्चों वहाँ से आगे बढ़े और रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक और बड़ा सा सांप मिला, जिसे देखकर ये दोनों बालक डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहाँ से दोनों भाई भागने ही वाले थे। तभी उस सर्प ने मनुष्य की आवाज़ में कहा, तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? फिर वे दोनों बच्चे उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। तब उस सांप ने कहा, बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है। अब मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा भी चल सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से आपका यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले और पूछा, बच्चों, तुम कौन हो? इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तुम दोनों बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। तब उन दोनों लड़कों ने कहा, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। तब सेठ जी ने कहा, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। फिर सेठ कहने लगा, बेटो, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में न जाने कौन सा अपराध किया है जिस कारण से इस कुएं से अभी तक पानी नहीं निकला। मैंने इसमें बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? फिर वो दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोलेनाथ से आपका ये प्रश्न पूछकर उसका उत्तर अवश्य देंगे। फिर दोनों बालक वहाँ से आगे की ओर चल दिए और चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बहती हुई नदी मिली। फिर दोनों भाई नदी के किनारे पहुँचे। फिर उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आई और कहने लगी, हे बच्चों, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के नदी पार क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे पिताजी रोज़ाना 40 रुपए कमाते थे, जिसमें से 20 रुपए
रोज़ाना वो दान कर देते थे और बाकी बचे 20 रुपए से हमारा पालन पोषण करते थे और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब तो हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, अब तो भगवान भोलेनाथ के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। बच्चों की बात सुनकर मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से इस नदी में इधर उधर भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, परंतु अभी तक मैं इस नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में न जाने कौन सा अपराध किया था, जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसका क्या कारण है? तब उन बच्चों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा ये प्रश्न ज़रूर पूछेंगे और वापस आते समय आपको इसका उत्तर बताएंगे। इतना कहकर वो बच्चे आगे बढ़े। फिर चलते चलते दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब पहुंच गए तो क्या देखा कि एक मरा हुआ आदमी वहां पर पड़ा था। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांग कर जाने लगे। तब मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उन दोनों बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, हम किसान के लड़के हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ से अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। मृत व्यक्ति कहने लगा, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना कि मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर वापस नदी के बाहर निकल आता है और ना तो मेरा कभी शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से मैं जैसा का तैसा ही पड़ा हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ना जाने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण से मेरे शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? फिर उन दोनों लड़कों ने कहा, हम भगवान भोलेनाथ से आपका यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक चलने लगे। वहाँ से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहने लगे, हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तब वो रोज़ाना 40 रुपये कमाते थे, जिसमें से 20 रुपये दान करते थे और बाकी बचे 20 रुपये से हम सबका पालन पोषण करते थे। लेकिन अब वे जब घर पर नहीं हैं तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूख से मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से जल्दी हमारे साथ घर भेज दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे घर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बच्चों? फिर उन दोनों लड़कों को रास्ते में जो जो मिले थे उनके प्रश्नों के जवाब भगवान भोलेनाथ से पूछे। तब भगवान भोलेनाथ ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सब को उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हुए। चलते चलते रास्ते में उन्हें सबसे पहले वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देख करके वो मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान तुमने नहीं बांटा और मर गए, तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा, बच्चों,
अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए भला कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने सारा का सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया और तुरंत ही उस व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहाँ से आगे चले तो चलते चलते फिर रास्ते में वही नदी आई और फिर वही मछली मिली। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन दोनों बालकों ने कहा, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर जो अमृत है और उस अमृत को जब तक तुम किसी को दोगी नहीं तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल होगी। उस मछली ने कहा, बच्चों, अब मुझे यहाँ कौन मिलेगा? तुम ही मेरा अमृत ले लो। तब मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया। अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और दोनों भाई वहाँ से आगे बढ़ गए। और चलते चलते रास्ते में वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उसे सेठ ने जैसे ही दोनों बच्चों को देखा तो कहने लगा कि बेटो, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा कि आपके घर में जो जवान कन्याएं बैठी हैं, जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले तो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है पहले आप कन्यादान करो, इसके बाद इस कुएं को खुदाओ। इस पर सेठ जी ने उन दोनों बालकों से कहा, मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊँगा, इसलिए तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसा भी लग रहे हो। तुम दोनों जवान हो गए हो और विवाह के लिए योग्य भी हो। बेटो, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया और सेठ ने वहाँ दोनों लड़कियों को बहुत सारा धन देकर विदा किया। वे दोनों भाई आगे चले और चलते चलते रास्ते में उनको वही सर्प मिला और कहा, हे बच्चों, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते और ना ही कभी तुमने किसी को दिया। जब तक तुम इसी मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा, बच्चों, मैं इस नागमणि अब किसको देने जाऊंगा? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर सांप ने अपनी नागमणि उन दोनों बच्चों को दे दी। नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से दोनों भाई अपनी पत्नी को लेकर आगे चलने लगे और चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला जिसकी छाया में बैठ कर के वे दोनों विश्राम करने के लिए रुके थे। बच्चे, क्या तुमने भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्हें कहा, पूछा था। जिसे भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि पूरे जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा भी नहीं देते थे, जिससे उन बच्चों के श्राप के कारण तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, जो ज्ञान भरा हुआ है, वो किसी को दे दो, इसके बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन दोनों बच्चों की बात सुनकर पेड़ ने कहा, मैं यह ज्ञान और किसे दूं? तुम ही ले लो। इस पर बरगद के पेड़ ने अपना सारा ज्ञान दोनों भाइयों को दे दिया, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल गई और पेड़ इस योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुँचे। जब भाई अपने घर पहुँचे तो किसान की पत्नी उनको देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी
कि बेटो तुम दोनों कहाँ चले गए थे और ये दोनों लड़कियां जो तुम्हारे साथ हैं ये कौन हैं। दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ रास्ते में घटनाएं घटी थी वो सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी कभी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोलेनाथ ने दे दिया। इस प्रकार से गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि हर माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को भोगना ही पड़ता है। यह सुनकर वह शिष्य संतुष्ट हो गया। आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।